गाइस कंप्लीट वीडियो देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। लास्ट तक बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, कभी आप बीच में से छोड़ के भाग जाओ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कंप्लीट वीडियो देख लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं। चलो फिर देखो आगे वीडियो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसे ही बैनर आता है, तैयारी चल रही है पूरी 12 अक्टूबर की। जैसे ही कल तक मेरे पास बैनर आता है, सबसे पहले आप लोगों को वो बैनर दे दिया जाएगा, इसलिए कि आप लोग उस बैनर को सर्कुलेट कर सको। सब लोगों को बता देना कि 12 अक्टूबर को बहुत ही ज्यादा, मतलब मैंने इतनी रिक्वेस्ट की है कि 12 तारीख को ही टेस्ट होना है और टेस्ट होना ही चाहिए। अब ये नया एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो इस तरह की एक्टिविटीज आगे भी होती रहेंगी। और जैसे क्या होता है कि आप जैसे एक एप्लीकेशन पर टेस्ट देते हैं, दूसरे बच्चे दूसरी एप्लीकेशन पर देते हैं, कुछ ऑफलाइन कोचिंग्स में टेस्ट देते हैं, तो एक जरिया होना चाहिए जिससे आप परख सको 1 महीने में, 2 महीने में, कि हमारे जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं या हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं, क्या वो हमसे आगे हैं या हम उनसे पीछे हैं। तो इस चीज को परखने के लिए आप लोगों के लिए, ऑल ओवर इंडिया के बच्चों से लड़ने के लिए, जिससे कि आप देख सको कि आप टेक्स्ट बुक पे हो, दूसरा बच्चा किसी दूसरी एप्लीकेशन पे है, कोई ऑफलाइन कोचिंग में है, तो क्या उससे आप लड़ पा रहे हो या नहीं लड़ पा रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप पीछे रह गए हो, वो बहुत आगे निकल गए। तो इन चीजों को देखने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया है और बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की गई है कि ये वाला टेस्ट होना ही चाहिए, और 12 तारीख की स्पेशली रिक्वेस्ट की गई है। तो आप सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जैसे ही बैनर आएगा, आपको वो बैनर सर्कुलेट करना है ऑल ओवर इंडिया। फेसबुक के जितने भी ग्रुप्स हैं, अगर कोई भी एडमिन इस चीज को अप्रूव करने से मना नहीं करेगा, आप बोलो कि फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट दे रहा है, टेस्ट होना है तो सब लोग टेस्ट दें, तो आप अगर बैनर शेयर करोगे तो कोई भी एडमिन इस चीज को ऐसा नहीं है कि अप्रूव नहीं करेगा पोस्ट। सब लोगों को टेस्ट देने का हक मिलना चाहिए, और सारे बच्चे जब टेस्ट देंगे तो आप लोग भी अपने आप को जांच पाओगे, परख पाओगे। वो एक तरह से एग्जाम वाली फील देगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप रियल एग्जाम में बैठे हो। इसीलिए मैं 12 दिन पहले से आप लोगों की पूरी तरीके से तैयारी करा रहा हूं कि आपको ऐसा फील ही नहीं होना चाहिए कि आप किसी से पीछे रह गए। और यह बात की भी पूरी गारंटी है कि अगर कोई बच्चा अच्छे से फॉलो करता है इन 12 दिनों में भी, तो वो अपना स्कोर बड़े आराम से 50 से 70 तक ले जा सकता है। और ऐसे कई रिजल्ट्स हैं जो आप लगातार रिजल्ट्स देखते रहते हो, जो बच्चे 48 से 70 तक पहुंच गए हैं, 50 से 70 तक पहुंच गए, 55 से 65, 70, 75 तक गया हुआ है बच्चा। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, एक तो आप क्या करना है, कभी भी कोई वीडियो शेयर करनी है तो वो गाइडेंस प्रोग्राम की ही वीडियो शेयर करनी है। स्पेशली एक वीडियो आएगी 12 अक्टूबर के टेस्ट के रिगार्डिंग, तो उस वीडियो को भी सर्कुलेट करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट वाली। और जो वो बैनर मिलेगा, वो बैनर ऑल ओवर इंडिया फैल जाना चाहिए। मतलब जब आप टेस्ट में बैठो तो कम से कम 2-4 लाख स्टूडेंट आपके साथ बैठ के टेस्ट देने चाहिए। और कोई बड़ी बात नहीं है, इससे पहले भी जब वाईफाई स्टडी वगैरह टेस्ट कराते थे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो भी इस चीज के बारे में वहां पे 4-5 लाख बच्चे बैठते थे। अगर वहां पे आप लोगों की रैंक 10,000 के अंडर में भी आती है, 20,000 तक भी आती है ना 4-5 लाख बच्चों में, तो आप ये मान के चलो कि आपका सिलेक्शन बहुत हद तक श्योर की ओर बढ़ रहा है। आप श्योर हो जाते हो, क्योंकि आपको पता है जो बच्चे टेस्ट दे रहे हैं वो सीरियस स्टूडेंट हैं, वही पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, और उनसे ही आपकी टक्कर हो गई है और उनके बीच में आप टॉपर्स में आ रहे हो, मतलब आपकी रैंक अच्छी आ रही है। अगर यहां पे 20,000 रैंक भी आती है, 10,000 रैंक भी आती है, तो आप एक तरफ को सिलेक्शन को श्योर मान सकते हो। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचो, वहां पे 1 लाख वैकेंसीज हैं, तो अगर बच्चे बढ़ेंगे भी पेपर में, बढ़ेंगे ही, श्योर सी बात है। लेकिन जो तैयारी करने वाला बच्चा है वो यही है जो आपके साथ लड़ेगा। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि जो वीडियो आएगी, बैनर आएगा, उसे जगह जगह फैला देना है। ये नहीं सोचना, ये ना मेंढकों वाली सोच छोड़ दो कि हम अपने कुएं के अंदर ही टेस्ट देंगे। अगर कुएं के अंदर ही टेस्ट दोगे तो कुएं में ही पड़े रह जाओगे। हो सकता है दूसरे कुएं के मेंढक हमसे बहुत आगे निकल गए हो, ठीक है नहीं? तो सबके साथ लड़ना है, तो सबके एक्चुअल एग्जाम में भी तो सबके साथ लड़ना है ना, तो सबके साथ टेस्ट देना है वो, और उस टेस्ट को बहुत अच्छे से देना है। तैयारी कर रहे हैं, तैयारी चल रही है। और बात यह है कि मैं आपका रूटीन नहीं तोड़ना चाहता था, अदरवाइज मेन फोकस तो 12 अक्टूबर ही है, लेकिन आज भी आप लोगों को टेस्ट देना है। आज थोड़ा सा अलग टेस्ट किया गया है। न्यू स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि सिर्फ एक ही टेस्ट देंगे वो। पुराने स्टूडेंट्स के लिए जो टेस्ट है, फुल टेस्ट तो एक ही है, लेकिन उनके लिए मैंने DI का एक टेस्ट रखा है और एक केमिस्ट्री का टेस्ट रखा है जो 15-15 क्वेश्चंस के हैं। तो सिर्फ पुराने स्टूडेंट्स देंगे जिन लोगों ने कंप्लीट कर रखा है, क्योंकि DI आप लोगों ने पढ़ रखा है, केमिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो आप लोग अपने आप को, जब आप तैयारी कर ही रहे हो, तो आप अपने आप को परखोगे, क्या DI वाले सारे क्वेश्चंस कर पा रहे हो, क्या केमिस्ट्री में 15 में से 13 मार्क्स ले पा रहे हो, या 10+ मार्क्स तो आने ही चाहिए। अगर किसी में भी 10 या 12 से नंबर कम आ रहे हैं, फिर आपका पढ़ा लिखा बिल्कुल बेकार है। तो आपको जो टेस्ट चलेंगे वो यहां पे दिखते रहेंगे, कौन कौन से टेस्ट देने हैं। तो आप पहले आप देख लो क्या है, मैं यहां पे लगा दे रहा हूं, आप देख लेना।
फुल टेस्ट, इसके बाद भी मैं बात कुछ बताऊंगा, उस चीज को भी सुनना है बहुत ध्यान से। फुल टेस्ट नंबर 17 आप लोगों को देना है, फुल टेस्ट नंबर 17 यहां पे चल रहा होगा। उसके अलावा डीआई वाला टेस्ट देना है, डेटा एंटरप्रेन्योरशिप का, ठीक है, और उसके अलावा केमिस्ट्री का एक टेस्ट देना है। ये टेस्ट देने हैं, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट हैं उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बिना प्लेलिस्ट देखे अगर टेस्ट दोगे तो मार्क्स में इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा। अगर आपको आज ही इंप्रूवमेंट देखना है तो आप पहले प्लेलिस्ट देखें और फिर टेस्ट दें। और अगर प्लेलिस्ट में कुछ भी नहीं देख रहे हो तो कम से कम 2 वीडियोस देख लो कि टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करें, वो वाली ट्रिक्स अपना के आप टेस्ट दो, आपको जरूर से जरूर इंप्रूवमेंट दिखेगा। और ये वाली स्ट्रेटेजी आप ध्यान रखना, हम लोग सिर्फ 3 दिन ही पढ़ते हैं, 3 से 4 दिन, 3.5 दिन पढ़ते हैं, ये मान के चलो पूरा पूरा। और उसके अलावा हमारा 1 दिन रिवीजन का पूरा सैटरडे, जो इस बार नहीं दिया गया था, हर बार दिया जाता है। और संडे को हम टेस्ट देते हैं और मंडे को हम एनालिसिस करते हैं। लेकिन कुछ टारगेट्स की वजह से और 12 अक्टूबर की वजह से कुछ चीजें ऐसी की जा रही हैं कि आपको कुछ ज्यादा टारगेट कंप्लीट कर सको, आप अपने सिलेबस को निपटा सको, इसके रिगार्डिंग चीजें की जा रही हैं। तो आप लोग फुल सपोर्ट करो, टारगेट्स कंप्लीट करो। और ये लिख के रख लो, जो भी बंदे ने अपनी नोटबुक में जो चीजें मैं देता हूं और वो लिख ली, तो ये मान के चलो कि वो उस चीज को बड़े आराम से कवर कर लेगा, क्योंकि एक अलग सेगमेंट बन जाता है जब आप अपनी नोटबुक में लिख लेते हो कि इस चीज को पढ़ना है। अगर आप सोचोगे कि बुक से ही कर लूंगा तो कभी नहीं कर पाओगे, हार्ड कॉपी में चीजें होनी चाहिए। अगर एप्लीकेशन से, पीडीएफ से कोई पढ़ना चाहता है तो हो नहीं पाएगा, इस चीज का आप ध्यान रख लेना। मैं तो मना करता हूं मत पढ़ो, आंखों का मेडिकल भी होना है बाद में, तो अपने मेडिकल का भी ख्याल रखो। वीडियोस देखने में ही इतना टाइम लग जाता है, इसलिए आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि हार्ड कॉपी में ही पढ़ें और किताबों पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें, ठीक है। ये वाली चीज हो गई। अब मैं आप लोगों से हाँ क्या है, अच्छा अगर इस टेस्ट पर, हाँ ये मैं बता रहा हूं, अगर जो टेस्ट 12 अक्टूबर को हो रहा है, अगर इस टेस्ट पर रेस्पॉन्स अच्छा रहा, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट, कम से कम 2-3 लाख स्टूडेंट अगर बैठ गए, और कोई बड़ी बात नहीं है, फेसबुक पे 6-6 लाख मेंबर के ग्रुप्स हैं, ग्रुप डी के और एनटीपीसी के, आप लोगों ने देखे होंगे 6-6 लाख लोगों के। अगर आप वहां पे एडमिन को भी रिक्वेस्ट करके अपने आप कर देंगे वो, क्योंकि एडमिन को भी टेस्ट देना है, एडमिन कोई विदेश से नहीं आया है, वो भी तैयारी कर रहा है, वो भी चाहता है कि उसके बच्चों को फ्री में टेस्ट देने मिल रहा है, तो अच्छी बात है। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इतना भी सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो आप मुझसे भी उम्मीद मत करना कि मैं आगे आपके लिए सारी चीजें करूंगा। तो आप वो टेस्ट जरूर दिलवाएं और उसमें यह भी बताएं कि एनालिसिस होगा 15 तारीख को, मैं करवाऊंगा, क्योंकि 15 को ही उसका रिजल्ट आएगा। समझ आ गई इतनी बात? तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि उस टेस्ट पे अच्छा रेस्पॉन्स दो, जिससे कि आगे भी इस तरह के टेस्ट ऑर्गेनाइज किए जा सकें। और रैंडमली उन बच्चों को चूज किया जाएगा जो चैनल पे लगातार बने रहते हैं, चैनल की वीडियोस पे रेस्पॉन्स करते हैं, मतलब रेस्पॉन्ड करते हैं, लाइक्स करते हैं, शेयर करते हैं, उन लोगों को रैंडमली चूज किया जाएगा। और उनके लिए कुछ प्राइजेस का भी इंतजाम किया जा रहा है, तो हो सकता है कि आप लोगों को कुछ प्राइज दिए जाए। और नकल कोई नहीं करेगा किसी भी टेस्ट में। अगर आपने नकल की इस वाले टेस्ट में या आगे वाले टेस्ट में, तो आप अपनी किस्मत को धोखा दे रहे हो, क्योंकि मार्क्स बढ़ा के दिखाने किसे हैं? किसे दिखाओगे मार्क्स? गर्लफ्रेंड को दिखाओगे? क्या कर लेगी वो? जब सिलेक्शन नहीं होगा तो बेइज्जती करेगी ना। इसलिए कह रहा हूं, ये मुझे दिखाने हैं, मुझे दिखा के क्या कर लोगे? अगर एक्चुअल में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं ना, तो ऐसे दिखावे से कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो भी एग्जाम दोगे वो रियल में अगर नंबर बढ़ रहे हैं तब अच्छी बात है। इसलिए जब भी आप टेस्ट देने बैठो तो अपनी जो नोटबुक वोटबुक है उन्हें सबको दूर फेंको, उससे मतलब नहीं है, हटा दो। जब टेस्ट देने बैठोगे 1.5 घंटा तो कोई आसपास नहीं दिखना चाहिए। और मैंने कई बार बताया इस चीज को, पूरे 1.5 घंटे का यूटिलाइज करना है। अगर किसी भी बच्चे ने 1.5 घंटे से पहले टेस्ट छोड़ा तो वो अपनी किस्मत को धोखा दे रहा है। कई बार ऐसा होता है। और हाँ, पेपर में 2 से 3 राउंड मारना ही मारना है। पहले राउंड में ऐसे निकल के जाओ कि वो 60 से 70 मिनट के अंदर राउंड हो जाना चाहिए। और पहली बार में अटकना नहीं है। जब आप दूसरे राउंड मारोगे तो आपके माइंड बिल्कुल फ्री होता है और इंस्ट्रक्शंस जाती हैं और बड़े आराम से वो क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लेते हो जो पहली बार में नहीं हो पाए थे। इसलिए, और वो कुछ क्वेश्चन होते ही ऐसे हैं जो पहली बार में होने ही नहीं होते हैं, वो दूसरी बार के लिए ही बने हैं, तो आपको दूसरी बार में ही करना है। कहने का मतलब यह है कि पहली बार पेपर एंड तक देखना कंपलसरी है। अगर आपने पेपर एंड तक नहीं देखा तो आप इस चीज के मतलब ये सोचना भी मत कि सिलेक्शन के करीब हो, क्योंकि लास्ट में कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी लेवल के होते हैं। तो आज सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी ये सारी चीजें अपनाएं। बाकी चीजों को, इतनी सारी चीजें मैंने प्लेलिस्ट में बता रखी हैं, उन चीजों को तो मैं 1-10 मिनट की वीडियो में दोहरा नहीं सकता हूं। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जरूर से जरूर प्लेलिस्ट की वीडियो देखने के बाद ही
टेस्ट दें। और ये हमारा जो कैंपेन है, अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही चलता रहे, जिस तरीके से मैं गाइडेंस प्रोग्राम चला रहा हूं या आप लोगों के लिए नया एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं, टेस्ट दिलवा रहे हैं, उसकी तैयारी करा रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ये सारी चीजें ऐसे ही चलती रहें, तो हमारा भी टारगेट है 32,000 का 12 अक्टूबर तक वो आपको कंप्लीट कराना है। और आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, यहां मैं अकेला आपके लिए भिड़ा रहता हूं सबसे कि भाई टेस्ट होना ही है, होना ही है। तो आप इतना भी नहीं कर सकते क्या? इतना तो आप कर ही सकते हो कि यार मतलब हेल्प कर दो थोड़ी बहुत, कि जाके ग्रुप्स में, और आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप में से 1-2 बच्चे भी अगर जाके ग्रुप्स में शेयर कर देते हैं चीजों को, तो बड़े आराम से टेस्ट हो सकता है। ठीक है, टेस्ट भी हो सकता है और आगे भी इस तरह की चीजें की जा सकती हैं। आपके लिए नई नई चीजें करने का मेरा खुद का प्लान है, क्विज का भी किया जा रहा है कि किस तरह से क्विज रखेंगे, क्या रखेंगे। तो अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं रहता है तो फिर मजा आने वाला नहीं है, इसलिए आप पूरा सपोर्ट बना के रखो। मैं आप लोगों के लिए पूरी तरीके से तैयार हूं और सिलेक्शन होना श्योर है, कोई रोक नहीं पाएगा सिलेक्शन को अगर आप लोगों ने सही से तैयारी की है तो। ठीक है, बस 12 दिन तक आप लोगों को टारगेट कंप्लीट करने हैं, टारगेट भी बढ़ाने वाला हूं, टारगेट भी बढ़ जाएंगे और ये सारी चीजें आप लोगों को मिलेंगी ही मिलेंगी। बस आप लोग हमारा ख्याल रखो, मैं आपका ख्याल रख रहा हूं। जितनी चीजें, जो नए स्टूडेंट्स हैं जाके जुड़ जाओ टेलीग्राम ग्रुप में, वहां पे सारा कंटेंट मिलता है, प्लेलिस्ट जरूर से जरूर देख लो और 12 अक्टूबर का ध्यान रखो। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर बार बार कहना बुरा भी लगता है तो मैं माफी चाहता हूं आप लोगों से, लेकिन कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जिन्हें बार बार बोलना ही पड़ता है। ठीक है, और आप क्या है, कुछ बच्चे अभी मुझसे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि भैया ये टेस्ट फ्री है। भैया ये टेस्ट फ्री नहीं है, सिर्फ 12 अक्टूबर वाला फ्री है। तो अगर किसी बच्चे के पास टेस्ट सीरीज नहीं है टेक्स्ट बुक की, या वो किसी की भी टेस्ट सीरीज लेना चाहता है, तो वो टेस्ट सीरीज ले सकता है। और वो टेस्ट सीरीज लेके अगर हमारा लगाओगे तो इस टाइम आपको पता है ज्यादा प्राइजेस भी नहीं बढ़ने दिए हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि स्टूडेंट का वो भी भलाई करना चाहते हैं। नहीं तो 280 रुपए में, 270 रुपए में ऑल ओवर इंडिया के इतने सारे एग्जाम्स को कवर करना इतना आसान नहीं है। अभी यूपी SSC की भी तैयारी करोगे, यूपी पुलिस की भी, यूपीएसआई की भी, तो एक ही टेस्ट सीरीज से कर सकते हो आप। अगर एक भी टेस्ट सीरीज ले लेते हो तो GSP 10 यूज करोगे 30% ऑफ मिल जाएगा। पहले 10% का ऑफ था, अभी 30% ऑफ मिल जाएगा, बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो टेस्ट ज्वाइन करो और बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे तब तक आपको रिजल्ट मिलने की इतनी उम्मीदें नहीं है, क्योंकि टेस्ट ही ये चीज है जो आपने पूरे हफ्ते पढ़ा है, उस चीज को परखते हो कि मैं कहां हूं। अभी न्यू स्टूडेंट को इसलिए टेस्ट देना है कि वो आज ये देख लें कि मैं आज कहां हूं, और फिर वो 12 दिन बाद देखें कि मैं कहां था। इसलिए टेस्ट देने जरूरी हैं। और एक टेस्ट के बेस पे कभी आप अपनी रैंक को मत देखो, हमेशा ऑन एन एवरेज देखा करो कि पिछले 5 टेस्ट दिए हैं तो उनमें एवरेज मार्क्स क्या रहा है, एवरेज रैंक क्या रही है। एक टेस्ट के बेस पे नहीं देखना है, क्योंकि हो सकता है कि वो टेस्ट डिफिकल्ट आया हो, आपने कितनी भी तैयारी की हो, पिछली बार 70 हो, इस बार 50 ही रह गए हो। तो इन चीजों पे नहीं देखना है, वो सबके लिए हार्ड होगा अगर हार्ड होगा तो रैंक पे ध्यान देना है। एक टेस्ट के बेस पे सारी चीजों को जज नहीं करना है और ये देखना है कि इंप्रूवमेंट मैं कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, तो इंप्रूवमेंट तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।